हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के ये पार्ट नंबर 20 है और इसमें आज 171 क्वेश्चन से 180 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे हम लोग। ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको शुरुआत से लेके अंत तक देख लेंगे तो आपके हिस्ट्री के कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। और चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में उसका थ्योरी पार्ट ज़रूर कराता हूँ। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन क्वेश्चन को आप आराम से लीड लगा कर भी देख सकते हैं। और एक टाइमिंग है 5 PM, आप फिक्स कर लीजिए कि 5 PM पे क्लास आती ही है, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? देखिए, पूछा है प्रथम। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पूछेगा तो यूनानी लोग जो थे इन्होंने चलाई थी। अब इसी में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के की अगर बात आएगी तो नाम आ जाएगा किसका? कुषाण वंश का। कुषाण शासक ने, किसने? कुषाण शासकों ने। तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे सोने के? तो कुषाण शासकों ने। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे अधिक की जहाँ बात आएगी तो वहाँ आते हैं गुप्त काल का नाम। और एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना आप लोग कि गुप्त काल को ही स्वर्णिम एरा कहा गया है इंडिया का। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन था कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किस चलाए, तो नाम आता है यूनानियों का। लेकिन पूछ लेगा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण ने चलाए थे। लेकिन क्वेश्चन यहीं से बन जाता है सबसे अधिक सोने के सिक्के किस चलाए थे, तो गुप्त काल में चले थे। और स्पेशली ध्यान रखेंगे गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड के काल को ही भारत का स्वर्णिम एरा कहा गया है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रख सको आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलते थे, जो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलते थे तो इन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार। अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि दिनार किस देश की प्रेजेंट टाइम में मुद्रा का नाम है? किस देश की मुद्रा है दिनार? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 172 नंबर क्वेश्चन में। निम्नोक्त राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? देखिए, ये मैं वैसे पीछे करा चुका हूँ इस चीज़ के लिए कि जो चोल वंश था इनकी जो नेवी थी बहुत मजबूत थी, ठीक है। जो चोल वंश था ये अपनी एक विशेषता के लिए जाना गया है जिसका नाम था स्थानीय स्वशासन। जब हम आपको स्थानीय स्वशासन पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले या फिर कहीं स्ट्रक्चर्ड वे में, हालांकि हमारे अथर्ववेद में भी जिक्र किया गया है इसका, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि चोल के समय में लिखित रूप से मिलता है कि यहाँ स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है। चोल वंश की अगर बात करेंगे कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो 850 ईस्वी में। नाम आता है किसका? विजयालय का। किसका नाम आता है? विजयालय का। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। कौन सा राजवंश था जिसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल वंश था, ध्यान रखेंगे। और ये अपनी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के लिए जाना गया है। इसकी स्थापना की गई थी 850 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे विजयालय। हालांकि इसमें राजेंद्र चोल और राजराज फर्स्ट जैसे भी महान राजा हुए हैं। और चोल वंश की अगर कैपिटल पूछ लें तो आप लोग बता देंगे तंजौर, ठीक है। तंजौर इसकी कैपिटल थी। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? देखिए, सती प्रथा की बात आएगी तो सबसे पहला नाम याद रखेंगे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जिसने इसको समाप्त किया था 1829 में। और किसके साथ प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से, ठीक है। राजा राम मोहन राय। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र कहाँ मिलता है साहित्यिक रूप से? तो मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में।
लेकिन पूछ लेगा कि लिखित रूप से सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में भानुगुप्त का अभिलेख है, एक भानुगुप्त का अभिलेख है, एरण अभिलेख, जिसमें जिक्र मिलता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो गुप्तों के एक सेनापति थे, तो उनके मर जाने के बाद, ठीक है, तो उनके मर जाने के बाद उनकी पत्नी के सती होने के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन तुमसे और पूछ लेगा कि यहीं पे हर्षवर्धन की माता थी, जो हर्ष था, हर्ष की माता थी यशोमती, उनके भी सती होने के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि उनकी बहन थी, जो उनके बहन को भी सती होने से बचाया था, तो नाम आता है दिवाकर, जो पंडित थे उन्होंने बचाया था इसको, बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर, तो उन्होंने बचा लिया था इनको जाके, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। हालांकि स्पष्टली देखा जाए अगर, तो मेनली क्या था, जो नाम आता है उसका नाम था मतांग दिवाकर, ठीक है, जिसने क्या किया था, उनकी जो बहन थी उसको बचा लिया था जाके, ठीक है, सती होने से, ठीक है। और जो इनके सेनापति थे, जो भानुगुप्त के जो सेनापति थे, उनका नाम था, अच्छा सा नाम था गोपराज। जो गोपराज थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी पत्नी के इनके साथ सती होने के प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जिक्र मिलता है इसका। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हालांकि विलियम बेंटिक के प्रयास से, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से स्पष्टली रूप से 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल करना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। जो प्रतिहार थे, इनकी कैपिटल क्या थी, कन्नौज थी। चंदेलों की कैपिटल क्या थी, खजुराहो थी। और परमार की कैपिटल क्या थी, धार थी। ये सही लगा हुआ है क्रम, ठीक है। चालुक्य की क्या थी, अनिलवाड़ थी। क्या थी, अनिलवाड़ थी, ठीक है। ये सभी चीजें ध्यान रखना। अगर कुछ क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, इन तीनों का एक, आपको पता है, एक संघर्ष हुआ था जिसको बोलते हैं त्रिकोणीय संघर्ष, या कभी कभी मिल जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। किन किन राजवंशों का हुआ था, तो इन्हीं में नाम आता है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये चारों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। प्रतिहार की कैपिटल क्या थी, कन्नौज। चंदेल की खजुराहो, परमार की धार और चालुक्य की अनिलवाड़, ठीक है। और धारा नगरी का नाम आपको पता है, राजा भोज के समय से फेमस हुआ है। और धार में ही एक मंदिर बना हुआ है जो सरस्वती मंदिर है, जिसको बोलते हैं सरस्वती मंदिर। ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 175 नंबर क्वेश्चन में। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना गया है? पहला तो शिवाजी जी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। और दूसरे कौन हुए हैं, तो नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का, जिनका कार्यकाल था 1713 से लेके 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ का। हालांकि साहू जी महाराज ने इनको बनाया था शुरुआत में सेनाकर्ता, और बाद में ये पेशवा के पद पे नियुक्त हुए थे, जाके लास्ट में जाकर पेशवा के पद पे नियुक्त होते हैं जाके, ठीक है। और आपको मराठा साम्राज्य के बारे में एक दिन पूरी क्लास ले लेंगे, तो इससे मराठा साम्राज्य के बारे में पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मराठों के साथ में एक लड़ाई याद रख लेना, 1761 में एक लड़ाई हुई थी अब्दाली के साथ में, अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं लोग। इसमें मराठे हार गए थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में, आपको पता है 1913 में। 1913 में इसके जो थे प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। हालांकि इससे सोहन सिंह भाखना नाम मिलता है, सोहन सिंह भाखना और रामचंद्र, ये भी इसके मेंबर थे। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी गदर पार्टी की? तो 1913 में लाला हरदयाल ने स्थापना की थी, और ये मेन इसके थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को में इसका
हेडक्वार्टर था, जो कि यूएसए में पड़ता है। ठीक है, अगर बात करेंगे बिपिन चंद्र पाल की और बाल गंगाधर तिलक की, और एक नाम आता है लाला लाजपत राय। ये तीनों लोग जो थे, लाला जी, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हीं को कहा गया है लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये तीनों नेता जो थे ये कैसे थे, गरम दल के नेता थे। और इन तीनों में जो तिलक जी थे ये कभी भी क्या कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और एकमात्र लाला लाजपत राय इसके, सॉरी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया है, आगे डिस्कस कर लेंगे इस पर। ठीक है, तो तिलक जी थे, कभी अध्यक्ष नहीं बने थे इसके, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हम आगे डिस्कस कर देंगे इसके बारे में, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को। 177 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए, संपत्ति का अपवहन कहे या फिर ड्रेन वेल्थ थ्योरी कहे या फिर इंडिया से जो पैसा था ब्रिटेन की ओर जाने का सिद्धांत कहे, तब भी नाम किसका आएगा, दादा भाई नौरोजी का। और प्रति व्यक्ति आय देने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। उस समय इन्होंने जब आकलन किया था उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम याद रखेंगे, 1905 में अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हालांकि इन्होंने स्थापना की थी उसकी, जो INA था, बाद में इसको जुड़ जाते हैं। 1913 में लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इन सभी चीज़ों के नाम याद रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। वन 178 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान क्वेश्चन है। देखिए, फॉसिस्टवाद के संस्थापक कौन थे, मुसोलिनी थे। प्रजातंत्र के वुडरो विल्सन थे। और नाजीवाद के मुसलेगा कौन था, तो एडोल्फ हिटलर था। और समाजवाद के संस्थापक थे लेनिन। ठीक है, देखिए, एक रूसी क्रांति हुई थी, उसकी डेट आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो उसके संस्थापक कौन थे, लेनिन थे। इन्हें रूस का गांधी भी कहा गया है। ठीक है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, एडोल्फ हिटलर थे। इनके बारे में आपको पता है, इनकी जो मेन बुक है उसका नाम क्या है, मीन कैम्प या फिर मेरी कहानी। ठीक है, मेरा संघर्ष। ठीक है, फॉसिस्टवाद के संस्थापक कौन थे, मुसोलिनी थे। ये इटली के थे। और ये जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उस समय ये अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे, वुडरो विल्सन जी। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फॉसिस्टवाद के संस्थापक कौन थे, मुसोलिनी। प्रजातंत्र के समर्थक कौन थे, वुडरो विल्सन। और नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, तो आता है एडोल्फ हिटलर का नाम। और समाजवाद के नाम आता है लेनिन का नाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 179, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। देखो, मुगल का पूछा है, अंग्रेज का नहीं पूछा है। अंग्रेज का पूछा तो तुरंत क्या लगाते, प्लासी। 1757। लेकिन पूछा किसका गया है, मुगल का। तो मुगल से किस जुड़ दोगे, मुगल से जुड़ दो पानीपत फर्स्ट 1526। पानीपत सेकंड कब होता है, 1556, अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा कब होता है, पानीपत थर्ड कब होता है, तो 1761 में। ठीक है, अभी बताया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। बेदरा कब होता है, बेदरा 1759 में। हल्दी घाटी 1576 में, 18 जून 1576 को। ठीक है, इसमें कौन कौन था, अकबर की तरफ से था मान सिंह और आसफ खान। ठीक है, ध्यान रखोगे, मान सिंह और आसफ खान। और दूसरी तरफ कौन था, तो हमारे महाराणा प्रताप जी। ठीक है, महाराणा प्रताप जी। बांडीवास का कब हुआ, 1760 में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखोगे। और प्लासी में कौन कौन था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और दूसरा कौन था अंग्रेजों की तरफ से, तो क्लाइव। ध्यान रखें, क्लाइव। इसी के बाद पिट्स ने क्लाइव को क्या कहा था कि स्वर्ग से उतरा सेनापति। ठीक है, ये सब संज्ञा दी गई थी इसको। अब आगे देखिए 180 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था। देखिए, ये 1906 का अधिवेशन था।
कलकत्ता में हुआ था, आपको पता है। और इसमें हेड कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति थे। 1896, 1906 और 1886, ये तीनों बार अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, ध्यान रखेंगे। 1886 और 1896 और 1906, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और 1906 वाला अधिवेशन था, इसी में ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज, जो स्वराज था, पूर्ण स्वराज नहीं, स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो कब आया था, तो 1829 में, 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू का अधिवेशन होता है। कहाँ पे, ये लाहौर में, ठीक है। और स्वराज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, स्वराज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो तिलक जी इसको सबसे पहले नाम देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 1895 की बात है, जब ये स्वराज शब्द का इस्तेमाल तिलक जी करते हैं, ठीक है। और स्वराज का पहली बार लक्ष्य घोषित कब किया गया, तो 1896 वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब क्वेश्चन को, ठीक है। और इसमें दादा भाई नौरोजी का पता है आपको, इसका दादा भाई नौरोजी का जो असिस्टेंट कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि 1920 में, यही क्वेश्चन फंस रहा है मेरा, आप बताएंगे इस चीज़ को कि मैं बाद में आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कि 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं, ठीक है, 2 अधिवेशन होते हैं। इन दोनों अधिवेशन का कहाँ कहाँ हुए थे और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो जो मेरा क्वेश्चन प्रॉब्लम्स किया था वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें मैं तैयार करके बताता हूँ आपको, और आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से करिए और आपके लिए ही बना रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से प्रयास करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। थैंक यू दोस्तों।